अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत एक दफ़ा फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया और नींद नहीं आ रही यार। रात से सोया नहीं हूँ। लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि ऐसी क्या क्वालिटी है भारत के अंदर कि वो मैच भी कोई नहीं हारा एक मैच के अलावा, और मैच भी जीत गया, वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच से। इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने जब भी पहले बैटिंग की है वो तब जीता है, तब उसने तगड़ा स्कोर खड़काया है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है कब से? इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच था। जिम्बाब्वे टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत देता है और फिर उस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर जिम्बाब्वे अपने 4 अटैक बॉलर खिलाता है। इंडिया इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बना देता है। और हाईएस्ट स्कोर क्यों बनाता है? क्योंकि उससे पहले उनका रन रेट का प्रॉब्लम था और रन रेट के प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंडिया को बड़ा स्कोर चाहिए था। बहरहाल वो बड़ा स्कोर हो जाता है क्योंकि इंडिया बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका से हारा था। उससे पहले इंडिया अगर मगर दगड़ की कंडीशन में फंसा हुआ था, जाएगा सेमीफाइनल में कि नहीं जाएगा। फिर मुर्शद जय शाह साहब, आईसीसी साहब, वो ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला आप टेंशन ना लो, आपसे अब कोई मैच नहीं हारोगे, हमें पता चल गया है। आप अपने बलबूते के ऊपर इतना ही जीत सकते हो जिस तरह आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते हो, मतलब हारे हो। फिर वेस्ट इंडीज के साथ गलत अंपायरिंग हुई। गलत अंपायरिंग जब देखा गया कि कोई टीम खरीदी नहीं जाती, वहाँ अंपायर खरीद लिए जाते हैं, वहाँ मुर्तब खरीद लिए जाते हैं, वहाँ सालस खरीद लिए जाते हैं, वहाँ रेफरी खरीदे जाते हैं। वेस्ट इंडीज को रेफरी के जरिए हरा दिया गया। फिर बात आती है इंग्लैंड की, जहाँ से ट्विस्ट आता है, जहाँ से ये एक्सपोज होते हैं, जहाँ से ये और गंदे होते हैं, जहाँ से इनका स्क्रिप्ट राइटर सबके सामने अयां हो जाता है, नज़र आ जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट राइटर है ये बहुत छोटा और बहुत घटिया है कि इसको लिखना भी नहीं आता। इंग्लैंड टॉस हारता है और इंडिया टॉस जीत जाता है। फिर आपके सामने 252 रन बनता है और सिर्फ 7 स्कोर से इंग्लैंड हार जाता है। उस हार के बाद इंग्लैंड की टीम, उनके प्लेयर, उनके फैन, उनके मीडिया वाले, स्पेशली टीम बार बार कहती कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम मैच जीत जाते। क्योंकि इंडिया जब पहले बैटिंग करता है तो 100% जीतता है, और इस वर्ल्ड कप के अंदर 100% ऐसा ही हुआ है। जब जब इंडिया पहले खेला है तब वो जीता है। यानी कि एक तरफ इंग्लैंड शोर कर रही है, रो रही है कि काश हम लोग टॉस जीत जाते, काश हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते तो यकीनन हम जीत जाते। और यकीनन तो वैसे भी इंग्लैंड जीत चुका था। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। 15वें ओवर में इंग्लैंड का एक प्लेयर शॉट मारता है और गेंद स्टेडियम के अंदर चली जाती है। इंग्लैंड मार रहा था, ठीक ठाक मार रहा था, फेंटा लगा रहा था, रन रेट के हिसाब से खेल रहा था, जीत रहा था। फिर वो एक शॉट मारते हैं और वो सीधा स्टेडियम के अंदर चली जाती है। वहाँ से फौरी कैप्टन आता है अभिषेक शर्मा और अंपायर को बोलता है कि हम गेंद चेंज करना चाहते हैं, और ज़बरदस्ती गेंद को चेंज कर दिया जाता है और वहीं से गेम चेंज हो जाता है।
यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ये क्रिकेट ना हुई, बाजार हुस्न का कोठा हो गया कि सबको खरीद लो, सब बिकाऊ है यहाँ पे। वो जैसे गेंद चेंज करते हैं तो फिर उस गेंद के अंदर रिवर्स स्विंग आ जाता है, बॉलर को उससे मदद मिलना शुरू हो जाती है और फिर वहीं से इंग्लैंड की आउट होना शुरू हो जाते हैं और इंडिया को स्पोर्ट होना शुरू हो जाती है। बहरहाल जी, एक तरफ तो सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड रो रो के बोल रहा था कि मुझे पहले अगर टॉस में जीत जाता तो मैं पहले बैटिंग करता। अब लिखने वाले ने यहाँ पे आके कितना घटिया लिखा कि यार कल भी तो इंग्लैंड बोल रहा था कि मैं टॉस जीत के, जो भी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी वो जीतेगी। अब न्यूजीलैंड की बारी आती है फाइनल के अंदर। इंडिया को 100% यकीन था कि टॉस हम जीतेंगे, लेकिन बाई चांस टॉस न्यूजीलैंड जीत जाता है। लिखने वाले ने लिख दिया था, पहले हुक्म जारी कर दिया था, बता दिया था कि न्यूजीलैंड अगर तुम टॉस जीतो तो पहले बैटिंग इंडिया को देना। उस विकेट के ऊपर आप बैटिंग इंडिया को देना जो सुर्ख मिट्टी उठाकर काली मिट्टी उसके ऊपर डाल दी गई है। स्पॉट विकेट है, आराम से चौके छक्के लगेंगे, आराम से तुम स्कोर खाते रहना, आराम से। जो खरीदे गए न्यूजीलैंड की टीम में से खरीद लिए गए और उन्होंने सीधे बॉलिंग करना शुरू कर दी। अब मुझे बताओ कौन उल्लू का पट्टा कैप्टन होगा जिसके ऊपर जो जब सारी दुनिया कह रही है कि इस विकेट के ऊपर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है, वो पहले बॉलिंग करेगा। कौन सा बदबख्त ऐसा कैप्टन दुनिया के अंदर होगा? यस, न्यूजीलैंड का कैप्टन होगा जनाब, क्योंकि हारना है, हारने का मूल ज़्यादा है। वो कहते हैं ना कि हाथी जिंदा लखदा तो मरिया 1.25 लाख। तो वो हाथी बन गए। मुझे एक चीज़ का और जवाब दें। फिलिप एक ओवर करवाता है, 5 स्कोर उसको पड़ता है, उसको दोबारा ओवर क्यों नहीं दिया? यानी कि इतना कामयाब ओवर फिलिप करवाता है, इतना सक्सेसफुल ओवर फिलिप करवाता है, एक ओवर में सिर्फ 5 स्कोर खाता है, उसको दोबारा ओवर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो इस गेम का स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था। वो जेन्युइनली अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था, वो जेन्युइनली अपने मुल्क को जितवाना चाहता था, वो जेन्युइनली अपने मुल्क को कुछ डिलीवर करना चाहता था। अब क्या जी, जब सारा टूर्नामेंट आखिरी क्वार्टर फाइनल से लेके यहाँ तक फिक्स कर दिया जाएगा, अंपायर खरीद लिए जाएंगे, जहाँ टीम नहीं बिकती वहाँ अंपायर बिकते हैं, जहाँ अंपायर नहीं, अंपायरों के साथ साथ टीमें भी खरीदी गई, वहाँ संजू सैमसन भी परफॉर्म करेगा, अभिषेक शर्मा भी परफॉर्म करेगा, आखिरी ओवर में डूबी जैसा टुल्ला भी 24 स्कोर मार देगा। कौन पूछने वाला है? किसने पूछना है? किसको साफ देना है आप लोगों ने? बहरहाल इंडिया को फिर भी कंग्रेचुलेशन, आप किसी न किसी तरीके वर्ल्ड चैंपियन तो बने। लेकिन आपने गिरेबान में एक दफ़ा झांक के देखना कि क्या तुम्हारी टीम इस काबिल थी? क्या तुम्हारी टीम के अंदर ये क्वालिटियाँ थी? क्या तुम्हारी टीम जेन्युइनली डिजर्व करती थी इस वर्ल्ड चैंपियन के लिए? नहीं करती होगी। ये आईसीसी जय शाह ने अपनी थर्ड क्लास टीम को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए पैसा बहा दिया, सब कुछ खरीदा गया, सब कुछ बिकता रहा, शरेआम बिकता रहा। अफसोस, क्रिकेट बर्बाद हो रही है। अफसोस, जब से ये जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बना है, ये आईसीसी नहीं है, ये पीसीसी है, और पीसीसी घटिया ही फैसले करेगा।